नमस्कार। आ गए फिर हम एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान थे। वह जो था, छोटा सा उसके पास खेत था और कोई भी विशेष उपज नहीं होती थी। और इसी तरह वह कैसे दिन काट रहा था। एक बार गर्मियों के मौसम में वह अपने खेत के पास में बैठा था, पीपल के छांव में। तभी उसने देखा कि एक नाग जो है उसी के बगल में किनारे पर, पीपल के किनारे फन फैलाए हुए बैठा है। उसने किसान ने नाग को देखा तो उसके मन में आया कि हो ना हो इस क्षेत्र के यही एक नाग देवता हैं। हो ना हो इस क्षेत्र का जो देवता होता है उसे उसकी पूजा पूजा करके प्रसन्न किया जाए। तो वह कहीं से जाकर गांव से थोड़ा एक पात्र में दुग्ध ले आया और उस नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए उसने वह दूध नाग देवता के पास में वही पात्र दूध का रख दिया। और फिर कहने लगा, हे नाग देवता, मैं आपको जानता नहीं था पहले से, और आप यह दूध स्वीकार करिए और हमें धन धान्य से युक्त करिए। यह सब आरती पूजा करके वह अपने घर चला गया। शाम हो गई थी तो उसके बाद वह अगले दिन प्रातः जो है सुबह फिर आया और उसने वह पात्र जो रखा था दूध का, उसको जैसे ही उसने उठाया तो देखा कि उसमें एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर अगले उस दिन फिर उसने वही क्रिया अपनाई, गांव गया, दूध लेके आया और पात्र में फिर रख दिया। और फिर अगले दिन वह जब प्रातः आया तो फिर उसे सोने की एक मुद्रा मिली। इसी तरह रोज वह यह दिनचर्या करने लगा और रोज उसे सोने की मुद्राएं प्राप्त होने लगी। एक समय आया कि वह जो था उसे अगले किसी दूर भ्रमण करने के लिए अगले गांव जाना था। तो उसने अपने पुत्र को, किसान ने अपने पुत्र को कहा कि जैसा वह करता था, दूध लेके जाता था और नाग देवता को देता था और फिर उसे स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, सारा समझा के। और फिर वह किसी गांव चला गया। जब वो अगला दिन हुआ तो उसके पुत्र, जो किसान का पुत्र था, वह दूध लेके आया और नाग देवता के पास में रख दिया। नाग देवता प्रसन्न होकर पी लिए और अपने बिल में चले गए। फिर अगले दिन जब आया तो उसे स्वर्ण मुद्रा मिली। यह देखकर लड़के के मन में जो था, किसान के लड़के के मन में जो था, वो लालच आ गया। वह सोचने लगा, हो ना हो इस बिल के नीचे जो है वह सोने का खजाना हो, तो खोद के इकट्ठे ही ना निकाल लिया जाए। रोज रोज दूध लाना पड़ता है। इससे उसने जो है एक योजना बनाई कि दूध रख दिया जाए और चुपके से वहीं पे खड़ा रहा। जब नाग देवता निकले तो उनके सर पे लाठी से उसने प्रहार किया, लेकिन प्रहार करने से नाग देवता तो नहीं मरे, और ही उनके चोट लगने से वह क्रोधित हो गए और उस किसान के बेटे को उन्होंने, नाग देवता ने डस लिया, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब उनके पिता आए तो यह सब देखकर बहुत दुखी हुए और जो था उसको वहीं पर जला दिए। इसी से कहा गया है, हमारे तरफ कहावत है कि लालच जो है बहुत ही बुरी बला है। लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा कड़वा होता है। तो हमेशा यह किसान की जो कहानी थी, इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसान ने अपने पुत्र को अगर इस लालच से बचने का उपाय बताया होता तो शायद उसका पुत्र नहीं मरता, लेकिन अनजाने में, अज्ञानतावश वह लड़का जो है लालच के वश में आकर अपने प्राणों को गंवा दिया। कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें बड़े बड़े जंजालों में फंसा देता है, बहुत ही पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।
तो इसलिए सदा ही लालच से दूर रहें, उसी में जो है इंसान की भलाई है। अत्यधिक लालच जो है वह जीवन के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।